हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोसिव इंग्लिश विद राकेश सर। दोस्तों आइए आज मैं फिर से आपके लेकर आया हूँ राइटिंग सेक्शन का नेक्स्ट पार्ट दोस्तों, पार्ट 2। ठीक है ना, राइटिंग सेक्शन का पार्ट 2 मैं लेकर आया हूँ दोस्तों, जिसमें आज हम लोग सीखने वाले हैं डायरी एंट्री के बारे में दोस्तों। ठीक है ना, क्या सीखने वाले हैं? डायरी एंट्री के बारे में आज हम लोग इसमें सीखने वाले हैं। कंपोजिशन नंबर 2 हमारा है, या राइटिंग नंबर 2 कर सकते हैं, वीडियो नंबर 2। ठीक है, राइटिंग सेक्शन का, जिसमें आज हम लोग सीखेंगे हाउ टू राइट डायरी एंट्री या हाउ टू डू डायरी एंट्री। ठीक है ना, चलिए तो शुरुआत करते हैं। वो दोस्तों डायरी क्या है पहले जानेंगे, डायरी क्या है और डायरी के बारे में कुछ डायरी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझने की कोशिश करते हैं। आइए समझते हैं। पहला पॉइंट हमारा है डायरी। जो आप जानते हैं डायरी क्या होता है, समझिएगा पहले। डायरी राइटिंग इज अ पर्सनल फॉर्म ऑफ राइटिंग वेयर अ पर्सन मेंटेन्स अ डायरी टू राइट अबाउट हिज और हर, ठीक है, पर्सनल लाइफ और सिचुएशन। इट कैन बी रिटन इन एनी लैंग्वेज एज पर द कंफर्ट ऑफ द राइटर, ठीक है, वेदर इंग्लिश और हिंदी। देखो दोस्तों, बोल रहा है क्या कि डायरी जो होता है सो एक इस प्रकार का राइटिंग होता है ना, एक ऐसा राइटिंग सेक्शन होता है, ऐसा राइटिंग लिखा हुआ चीज होता है जिसको कोई भी राइटर लिखता है अपने पर्सनल, देखिए यहाँ पे लिखा है ना, पर्सनल फॉर्म ऑफ राइटिंग होता है दोस्तों। यानी कि इसमें किसी तरह का कोई व्यक्ति, दूसरे व्यक्ति का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। इसमें कोई व्यक्ति पर्सनल लिखता है, अपना बात को अपने से लिखता है, खुद से मेंटेन करता है एक डायरी, ठीक है। और उसमें पर्सनल फीलिंग हिज और हर, यानी कोई लड़का या लड़की कोई भी लिख सकता है, पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कुछ कहानी बात लिख सकता है, पर्सनल फीलिंग लिख सकता है, पर्सनल सिचुएशन लिख सकता है, कुछ ऐसी बात जो शायद किसी दुनिया को जनाना नहीं है, बताना नहीं है, शेयर नहीं करना है, लेकिन आप उसको भी चाहें तो अपने पर्सनल डायरी में लिख कर रख सकते हैं, ठीक है। एंड इट कैन बी रिटन इन एनी लैंग्वेज। जो राइटिंग होता है ना, डायरी राइटिंग, वो कोई भी लैंग्वेज में हो सकता है एज पर द कंफर्ट ऑफ राइटर। यानी कि वो लैंग्वेज किस तरह का होना चाहिए भाई, जो राइटर है वो राइटर के कंफर्टेबल के अनुसार, राइटर किस लैंग्वेज में अपने आप को कंफर्टेबल पाता है, जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल पाता है वो उसी लैंग्वेज में उसको लिख सकता है दोस्तों। क्लियर है? चलिए, वेदर इंग्लिश और हिंदी, या तो वो हिंदी में भी लिख सकता है या तो फिर इंग्लिश में भी लिख सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्या है। देयर आर फ्यू पॉइंट्स दैट आर इंपॉर्टेंट फॉर डायरी राइटिंग। बोल रहा है कि यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं जो डायरी राइटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वो क्या है, पहला उसको समझिएगा। पहला है फर्स्ट, राइट द नेम ऑफ द डे एंड देन डेट विथ मंथ एंड ईयर। यानी कि सबसे पहले आपको लिखना है कि दिन का नाम, कौन से दिन को आप लिख रहे हैं, इसके बाद आप कौन सी डेट को लिख रहे हैं, कौन सा मंथ था, कौन सा ईयर था, ये सारा कुछ, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं बोलूं कि आज संडे है तो मैं बोल दूं कि अगर मैं संडे को लिख रहा हूं, संडे, डेट हो गया 28 जुलाई, ठीक है, 28 जुलाई, और ईयर है 2024। तो इस तरह से देखिए, डे हो गया, डेट हो गया एंड मंथ हो गया, ईयर हो गया, सब। तो इस तरह से आपको डेट लिखना होगा उसमें अच्छे से, ठीक है जी। इसके बाद आगे और क्या होंगे उसको समझिए थोड़ा सा बात को ध्यान से। अगला बोल रहे हैं पॉइंट नंबर 2, राइट रिलेवेंट टाइम अकॉर्डिंग टू योर कंटेंट। अगर हम रिलेवेंट टाइम, आप किस टाइम में वो लिख रहे हैं या वो जो घटना एक्सप्रेस कर रहे हैं ना, वो एक्चुअल टाइम लिखेंगे कि वो घटना कौन सी टाइम में घटी थी, उसको भी आप मेंशन करेंगे अच्छे से। देन सैल्यूटेशन, डियर डायरी, डियर किट्टी, अपने डायरी का अगर कोई नाम रखते हैं तो किट्टी वगैरह भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। जैसे आप 10th क्लास में पढ़े होंगे एंड डायरी फ्रॉम एन फ्रैंक, ठीक है ना, तो या यंग डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, तो वैसे उसमें ना डायरी को किट्टी नाम से जानती थी, अपने डायरी को वहां पे जो किट्टी नाम दी थी, तो वो क्या है भाई, किट्टी किसी लड़की का नाम नहीं, वो या कोई व्यक्ति नहीं था, वो उसका डायरी था जिसका नाम वो किट्टी रखी थी। तो उस तरह से आप डायरी का नाम लिख सकते हैं, इसी को अगर किट्टी रखे तो लिख सकते हैं डियर किट्टी, ठीक है ना। सैल्यूटेशन हो गया ये। नेक्स्ट है राइट द बॉडी ऑफ द डायरी इन शॉर्ट। जब आप डायरी लिखते हैं तो उसका बॉडी यानी कि मेन पॉइंट, बीच का जो बात होगी वो बिल्कुल शॉर्ट होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए जी, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, शॉर्ट, यूज सिंपल लैंग्वेज, और उसमें जो लैंग्वेज यूज करेंगे दोस्तों वो बिल्कुल सिंपल होगा। लास्टली राइट योर नेम, अंत में आपको अपना नाम लिखना है। पुट योर सिग्नेचर एंड वर्ड लिमिट शुड बी 150 वर्ड्स। बोल रहा है कि लास्ट में आपका अपना नाम लिखना है, अपना सिग्नेचर लिखना है, और यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात, उसमें जो वर्ड लिमिट होगा दोस्तों, वर्ड लिमिट वो होना चाहिए 150 के आसपास, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये तो हमारा डायरी के बारे में है। यानी कि डायरी से पता चला कि डायरी किसी व्यक्ति का पर्सनल फीलिंग्स, पर्सनल लाइफ से जुड़ी हुई बात होती है उसमें। अब एक बात और बता दूं कि किसी व्यक्ति का डायरी दोस्तों
किसी भी इंसान का डायरी हो, चाहे आपके घर के कोई मेंबर का हो या कोई बाहर का व्यक्ति का डायरी हो, जब तक उस व्यक्ति का परमिशन नहीं मिले तब तक किसी भी व्यक्ति का डायरी नहीं पढ़ना चाहिए। जब तक वो व्यक्ति जिसका वो डायरी है, जिसने उस डायरी को लिखा है, वो आपको अनुमति नहीं देता कि हाँ पढ़ लो, तब तक आप उस डायरी को नहीं पढ़ेंगे। दोस्तों क्लियर है? चलिए देखिए इसका फॉर्मेट ऑफ डायरी क्या है। फॉर्मेट ऑफ डायरी समझिए। इसमें फॉर्मेट ऑफ डायरी में सबसे पहले आप डे लिखेंगे, फिर डेट लिखेंगे, ठीक है ना, डे एंड डेट लिखेंगे पहले। इसके बाद होगा लीव अ लाइन, एक लाइन छोड़ देंगे। यानी कि आपका मान लीजिए कि एक पेज है, इस तरह से एक पेज है जिसमें ऐसे ऐसा लाइन दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इसमें पहले आप यहाँ पे डे एंड डेट लिख लेंगे जी। इसके बाद ये वाला लाइन बीच में खाली छोड़ देंगे, ठीक है। तो ऐसे लीव अ लाइन बोल रहा है। इसके बाद नेक्स्ट लाइन में यानी कि ये वाला लाइन में फिर आप क्या लिखेंगे, तो इस लाइन में आपको लिखना होगा, ठीक है ना, इस लाइन में आपको लिखना होगा क्या, टाइम। क्या है अगला लाइन में, यानी कि एक लाइन छोड़ने के बाद फिर यहाँ पे आपको लिखना है टाइम। टाइम किस टाइम में आप कौन से टाइम में डायरी लिख रहे हैं। मान लीजिए कि अगर आप लिख रहे हैं 9:48 PM तो लिख देंगे 9:48 PM, ठीक है जी। फिर से आपको एक लाइन छोड़ना है, ठीक है ना, एक लाइन फिर से छोड़ना है, यानी कि वो लाइन छोड़ना है और फिर यहाँ पे लिखना है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन कहें तो सैल्यूटेशन में क्या होगा, तो सैल्यूटेशन में होगा दोस्तों वही जो मैंने अभी बताया था ना, डियर डायरी, डियर किट्टी। अगर आप अपने डायरी का कुछ नाम रखे हैं तो वो लिख देंगे और नहीं तो फिर डियर डायरी लिख देंगे, ठीक है। ऐसा सैल्यूटेशन हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या करना है आपको, डियर डायरी के बाद फिर से एक लाइन आपको छोड़ना है दोस्तों, ठीक है। और एक लाइन छोड़ने के बाद आप लिखेंगे बॉडी ऑफ द लेटर, सॉरी बॉडी ऑफ द डायरी, यानी कि ये होगा बॉडी ऑफ द डायरी। मेन पॉइंट आपका इसी में आना चाहिए बात, ठीक है। मेन पॉइंट इसी में आना चाहिए, बॉडी ऑफ द डायरी। इसके बाद फिर से एक लाइन छोड़ेंगे, एक लाइन छोड़ेंगे और लास्ट में लिख देंगे उसका नाम जो उस डायरी को लिखा है दोस्तों, राइटर्स नेम, यानी कि डायरी लिखने वाला व्यक्ति का नाम लास्ट में आखिरी में मेंशन जरूर करेंगे। क्लियर है? तो ये तो हो गया हमारा फॉर्मेट। किस चीज का फॉर्मेट हो गया, तो ये फॉर्मेट हो गया हमारा डायरी लिखने का दोस्तों। इसको ध्यान से देखिए। अब चलिए हम एक सैंपल दिखाते हैं आपको, ठीक है ना। वो सैंपल में समझिए कि डायरी कैसे लिखा जाता है, ज्यादा मजा आएगा समझने में। लिखा हुआ क्वेश्चन देखिए, रीड द गिवन सैंपल ऑफ द मैसेज, ठीक है। यानी कि यहाँ पे कुछ मैसेज नहीं है, डायरी है ना, ये इसको थोड़ा कट करके आप लिख लेंगे डायरी। डायरी का कुछ सैंपल आपके सामने दिया हुआ है सामने, जिसको आप देखिए, पढ़िए, समझिए, ठीक है। समझिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों, यू आर मनीषा, यू रिसेंटली विजिटेड एन ओल्ड एज होम, ठीक है, इन बैंगलोर विथ योर फ्रेंड्स। मतलब तुम मनीषा हो और आप जल्दी में, अभी रिसेंटली में, हाल ही में कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, एक ओल्ड एज होम जाकर घूमे हैं, देखे हैं बैंगलोर में। तो अब क्या करना है, उसी के बारे में, यानी कि आपने उस ओल्ड एज होम में गए, बेंगलोर में जो था, उस ओल्ड एज होम में आपने क्या देखा, क्या पाया, क्या था, कैसा था, सारा कुछ उसका वर्णन कर देना है। वो भी कितने में, याद रखना वर्ड लिमिट होना चाहिए 150, यानी 150 से ज्यादा वर्ड नहीं यूज करना है आपको, ठीक है। इतना ही मैं सारी बात बताना है, मेन पॉइंट। तो देखो सबसे पहले भी बताया गया था आपको दोस्तों, क्या कि सबसे पहली बात आपको ये बताया गया था, ठीक है ना, कि आप जो लिखेंगे, देखिए आपको यहाँ बताया गया था ना कि पहले डे देंगे, डे एंड डेट, ठीक है। तो वो पहले डे यूज कर लेना है आपको, क्लियर। पहले आपको क्या कर लेना है, डे यूज कर लेना है भाई। और जब आप डे यूज कर लेते हैं तो डे के बाद फिर से आपको क्या करना है, देखिए डेट लिखा हुआ है इस तरह से, 20 जनवरी 2024 थर्सडे। आपका या तो डेट इस तरह से डे इधर लिखे, या तो फिर इसका पहले भी लिख सकते हैं, कोई सा विशेष प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इस फॉर्मेट में आप डे एंड डेट लिख लेंगे। इसके बाद उसके जस्ट नीचे लाइन में आपको क्या करना है भाई, वो जस्ट नीचे लाइन में नहीं दोस्तों, अभी आपको बताया गया था कि लीव अ लाइन, फिर यहाँ पे थोड़ी स्पेस कम है, लेकिन आपको ध्यान देना है कि इस बीच में एक लाइन छोड़ा गया है, ठीक है ना। यहाँ पे भी एक लाइन छोड़ा गया है और यहाँ पे भी एक लाइन छोड़ा गया है, ठीक है, कोई दिक्कत। यानी कि इसमें 3 लाइन छोड़ना है, 1 लाइन, 2 लाइन और 3 लाइन छोड़ते जाना है हर एक पॉइंट के बाद। तो डे एंड डेट के बाद एक लाइन छोड़ देना है, डे एंड डेट के बाद क्या करना है, डे एंड डेट, इसके बाद एक लाइन छोड़िए ऐसे, फिर आप यहाँ पे टाइम लिखिए, फिर एक लाइन छोड़िए, फिर यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, टाइम के बाद सैल्यूटेशन जिसको बोलते हैं, यानी डियर डायरी, ठीक है।
और इसके बाद फिर से एक लाइन छोड़ना है। इस बात को आपको ध्यान देना दोस्तों, क्लियर। चलिए तो यहाँ पे दे दिए, इसके बाद टाइम दे दिए 9:30 PM, मान लीजिए डियर डायरी हो गया। इसके बाद फिर एक लाइन छोड़ेंगे और एक लाइन छोड़ने के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे किसमें, तो एक लाइन छोड़ने के बाद हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए क्या करेंगे, लिखेंगे आपका ना, टुडे आई विजिटेड एन ओल्ड होम इन बेंगलोर। आज मैं एक ओल्ड होम बेंगलोर में गया, देखा, घूमा, ठीक है। नियरली 150 पीपल स्टेड इन दैट ओल्ड एज होम, ठीक है जी। बोल रहा है कि मैं आज एक बेंगलोर में ओल्ड एज होम में गया और वहां पे उस घर में लगभग 150 लोग क्या करते हैं, लगभग 150 लोग के आसपास उस ओल्ड एज होम में रहा करते हैं दोस्तों, रहते हैं, ठीक है। द ओल्ड एज होम इज इनरिच्ड विथ मैग्निफिसेंट योगा, ठीक है, मेडिटेशन, ऑडिटोरियम etc। बोल रहा है कि जो ओल्ड एज होम बनाया गया है ना, उसमें बहुत सारा चीज सुख सुविधाएं दिया गया है। तो उसमें क्या क्या है, तो उसमें मैग्निफिसेंट ट्री है, बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, योगा है, योगा की व्यवस्था है, मेडिटेशन कराया जाता है, ऑडिटोरियम रूम है। द होम वॉज वेरी बिग एंड स्पेसियस, ठीक है। बोल रहा है कि वो जो घर है दोस्तों, वो घर की बात कर रहा है कि वो घर बहुत बड़ा है और बहुत ज्यादा उसमें स्पेस है दोस्तों, क्लियर। ऑल द रूम्स एंड बाथरूम वर क्लीन एंड हाइजेनिक। बोल रहा है कि उसमें जितने भी कमरे हैं, जितने भी रूम हैं और बाथरूम है, सभी बिल्कुल साफ सुथरे और हाइजेनिक हैं। द अथॉरिटीज ऑफ ओल्ड एज होम्स कलेक्ट फंड्स टू ऑर्गेनाइज रेगुलर मेडिकल चेकअप फॉर द सीनियर सिटीजन। अब बोल रहा है कि उसका जो कह सकते हैं, क्या बोल सकते हैं दोस्तों, उस ओल्ड एज होम का जो अथॉरिटीज है, ठीक है ना, वो अथॉरिटीज क्या करता है, लोगों से चंदा कलेक्ट करता है, ठीक है, और फंड लेता है कहीं कहीं से, ऑर्गेनाइजेशन से, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन उसको फंड दिया करते हैं और वहां से लेकर के लोगों के लिए, वो क्यों लेता है, तो रेगुलर चेकअप के लिए। भाई जो बूढ़े लोग रहते हैं ना, बूढ़े बुजुर्ग लोग, सीनियर सिटीजन लोग, उनकी सेहत का ध्यान रखा जाता है बहुत अच्छे से। वहां पे उनकी सेहत का ध्यान रखने के लिए, रेगुलर ट्रीटमेंट के लिए क्या चेकअप होते रहता है बार बार, ताकि किसी का सेहत गड़बड़ाए ना, किसी की तबीयत खराब होना, ठीक है। तो उसके लिए फंड आता है बड़े बड़े संस्था से। वी कंट्रीब्यूटेड सम मनी फॉर द सेम। अब बोल रहा है कि मैं भी उसमें, हम लोग भी जो भी गए थे ना, वो सब हम लोग सभी भी सेम काम के लिए, मतलब उसको डोनेट किया, कुछ पैसा दिया दान में, ठीक है, कंट्रीब्यूट किया। पीपल देयर सेम टू बी वेरी हैप्पी एंड कंफर्टेबल। अब बोल रहा है कि वो लोग जो वहां पे रहते हैं ओल्ड एज होम में, वो लोग बहुत ही ज्यादा हैप्पी एंड कंफर्टेबल दिख रहे थे, बहुत खुश थे और आराम से रह रहे थे, कोई दिक्कत उनको नहीं हो रहा था दोस्तों, ठीक है। ओवरऑल आई फेल्ट, मतलब कुल मिलाकर मैं फील किया, महसूस किया, दैट पीपल वर इन होम अवे फ्रॉम होम, ठीक है। मतलब जो लोग हैं वो घर से तो दूर हैं, घर से बिल्कुल दूर हैं, लेकिन फिर भी वहां पे वो लोग जहां भी हैं अच्छे हैं, ठीक हैं। और दोस्तों फिर से एक बात ध्यान देना कि यहाँ पे लास्ट में भी ना, इस लास्ट में भी एक लाइन यहाँ पे भी आपको बीच में इस जगह पे छोड़ा हुआ है, ये पे जगह नहीं होने के कारण आपको यहाँ पे नहीं लिखा गया। फिर एक लाइन छोड़ने के बाद लास्ट में राइटर नेम होना चाहिए मनीषा, यानी जिसने अपना नाम मनीषा है, जिसने ये मैसेज को, सॉरी, जिसने ये डायरी को लिखा है दोस्तों, तो डायरी लिखने वाले का नाम लास्ट में होना चाहिए। तो ये था हमारा डायरी राइटिंग के बारे में दोस्तों। आज की इस वीडियो में बस यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग सीखेंगे दोस्तों ऐसे राइटिंग के बारे में, ऐसे कैसे लिखा जाता है, इसके बाद हम लोग समझेंगे स्टोरी राइटिंग। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, ठीक है ना, और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों, ठीक है। आप हमारे चैनल को फिर से बोल रहा हूँ सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि हमारे चैनल पे आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।